क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब दुनिया आपको पहले जैसी प्रभावित नहीं करती? बाहर की हलचल, शोर-शराबा और तरह-तरह के डिस्ट्रैक्शंस अब आपको अपनी ओर खींच नहीं पाते। आप चारों ओर देखते हैं और जहां पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया करते थे, अब वहां एक अजीब-सी शांति महसूस होती है। कोई आपकी आलोचना करे तो भी भीतर कुछ स्थिर और शांत बना रहता है। आप भीड़ में खड़े होते हैं, लेकिन आपका दिल कहीं और होता है, अंदर की ओर खिंचता हुआ, जैसे आत्मा की गहराई में कोई नई जागृति हो रही हो। यह सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि आपके भीतर की असली यात्रा की शुरुआत है। आप बाहर से नहीं, भीतर से बदल रहे हैं, आत्मा के स्तर पर। और ऐसा परिवर्तन साधारण नहीं होता, यह एक पवित्र अनुभव होता है। यह आत्मा की पुकार होती है जो आपको आपके सच्चे घर की ओर बुला रही होती है। एक ऐसी पुकार जिसे शायद दुनिया न समझ पाए, लेकिन ईश्वर अवश्य जानता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा जागती है तो वह मौन में जीने लगती है। यह मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि यह भीतर की सच्चाई की आवाज होती है जो अब पहली बार सुनी जाने लगी है। और जब यह जागृति शुरू होती है तो सारा ब्रह्मांड इसका साथ देने लगता है। जैसे जैसे आत्मा जागती है, जीवन आपको कुछ ऐसे संकेत देने लगती है जो बेहद शक्तिशाली और साफ होते हैं। ये संकेत बताते हैं कि अब आप सतह पर नहीं जी रहे, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में उतर रहे हैं, जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलना शुरू करती है। और सच मानिए, यही तो असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम उन 7 गहरे संकेतों को जानेंगे जो ये दर्शाते हैं कि आप अब केवल एक साधक नहीं रहे, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा बनते जा रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है, क्या मैं सच में जाग रहा हूं? क्या मेरे भीतर कुछ बदल रहा है? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है ये संकेत वही हों जो आपकी आत्मा पहले से आपसे कह रही हो। संकेत 1, भीतरी शांति बाहरी उथल-पुथल से बड़ी होने लगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया चाहे जैसे भी बिखर रही हो, चारों ओर शोर हो, लोग चीख रहे हों, हालात बिगड़ रहे हों, फिर भी आपके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है? पहले जहां आपका मन घबरा जाता था, अब वह सिर्फ देखता है, बिना किसी बेचैनी के। जहां पहले किसी की कड़वी बातों से दिल टूटता था, अब आप बस हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाते हैं, शांति से, मौन में। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह आत्मा की जागृति का सबसे पहला और सबसे गहरा संकेत है। अब बाहर की दुनिया आपको डगमगाने नहीं देती। पहले जहां आप किसी मुश्किल में उलझ जाते थे, अब आप उस स्थिति को भीतर की मौन दृष्टि से देखते हैं। और ये मौन अब आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन चुका है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे कि सच्ची शांति बाहर से नहीं आती, वह तो भीतर से उपजती है। और जब आप इस शांति को महसूस करने लगते हैं, तो आप लोगों की राय से नहीं डरते। अब आप ये नहीं पूछते, लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये पूछते हैं, इस पल मेरी आत्मा मुझे क्या सिखा रही है। अब आप टकराव से भागते नहीं हैं, न ही आप किसी की वाहवाही के पीछे दौड़ते हैं। आप बस स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि अब आपकी भीतरी शांति दुनिया के शोर से कहीं अधिक गूंजने लगी है। और जानिए, यह वही अवस्था है जहां से असली आत्मिक साहस पैदा होता है। जब बाहर का तूफान भी आपके भीतर की दीपशिखा को बुझा ना सके, तब जानिए कि आपकी आत्मा सच में जागने लगी है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा परमात्मा की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है, तब संसार की पकड़ ढीली होने लगती है। और सच में यही तो आप अनुभव करने लगते हैं। अब बाहरी दुनिया आपके अंदर को नियंत्रित नहीं करती, क्योंकि आपने अपने भीतर एक ऐसा केंद्र खोज लिया है जहां न कोई लड़ाई है, न कोई संघर्ष। अब आप बहस नहीं करते, आप ईश्वर से संवाद करते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह उस यात्रा की शुरुआत है जो बाहरी जीत पर नहीं, बल्कि भीतर के विस्तार पर निर्भर करती है। जहां सच्चा आनंद, प्रेम और शांति आपके अंदर से उपजते हैं, किसी चीज से मांगे नहीं जाते। और अगर आप यह बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि यह ईश्वर की कृपा है। आपकी आत्मा को उसका मार्गदर्शन मिल चुका है। संकेत 2, भौतिक चीजों से मोह कम होना और ईश्वर की खोज प्रबल होना। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब वह समझने लगता है कि जिसकी तलाश वह बाहर की दुनिया में कर रहा था, वह असल में कभी बाहर था ही नहीं। वो सफलता, वो पैसा, वो रुतबा,
वो नई गाड़ी, बड़ा घर, इन सब ने खुशी का वादा तो किया था, पर पूरी तरह कभी दिया नहीं। और अब धीरे धीरे आपकी आत्मा इसे देखने लगी है। वो उत्साह जो पहले भौतिक वस्तुओं के लिए था, अब फीका पड़ने लगा है। महंगे कपड़े, बड़े ओहदे, दिखावटी जिंदगी, अब ये सब बोझ जैसे लगने लगते हैं। ऐसा नहीं कि ये चीजें गलत हैं, पर अब आपकी आत्मा को कुछ शाश्वत चाहिए। अब आप जानने लगे हैं कि पैसा थोड़ी देर की खुशी दे सकता है, लेकिन दिल फिर भी प्यासा रह जाता है। यह वैसा ही है जैसे नमक का पानी पीकर प्यास बुझाने की कोशिश करना। जितना पिएं उतनी ही प्यास बढ़े। आपका मन अब यह फुसफुसाने लगा है, कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ सच्चा, जो मैं खोज रहा हूं। यही है दूसरा संकेत। अब ईश्वर की खोज आपके अंदर भौतिक चीजों की चाह से बड़ी हो रही है। अब आपकी आत्मा शाश्वत की ओर खींच रही है, उस सत्य की ओर जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब आप इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया के माध्यम से चल रहे हैं, एक ऐसे दिल के साथ जो नाशवान चीजों से बंधा नहीं, बल्कि शाश्वत से जुड़ा है। संकेत 3। अकेलापन अब खालीपन नहीं, घर लौटने जैसा लगे। एक समय आता है जब आपके पास सब कुछ होता है, लोग, रिश्ते, संसाधन, और फिर भी अंदर कुछ अधूरा सा लगता है। आप भीड़ में होते हुए भी खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। वो जुड़ाव जो पहले था, अब खोखला लगने लगता है। आपका दिल अब शोर नहीं, मौन चाहता है। शुरुआत में यह अकेलापन आपको डराता है। लगता है जैसे आप अलग हो गए हैं, जैसे आप इस दुनिया में फिट नहीं बैठते। पर धीरे धीरे वो अकेलापन जो पहले बोझ लगता था, वही अब सबसे सुकून भरी जगह बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा कह रही हो, अब बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब भीतर आओ, खुद से मिलो। यही वो पहला सच्चा निमंत्रण है जो आत्मा आपको देती है। जब यह पुकार आती है, तब असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जहां बाहर की भीड़ नहीं, भीतर का मौन आपका साथी बन जाता है। एक पवित्र आकर्षण आपको मौन की ओर खींचने लगता है। अब वो फोन जो कभी आपके हाथ से छूटता नहीं था, भारी लगने लगता है, और अपनी आंखें बंद करना हल्का और सुकूनदायक लगता है। अब वो बेचैनी जो बार बार स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के लिए मजबूर करती थी, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसकी जगह एक नई चाह जागती है, बस मौन में रहने की, बस होने की। आपका मन खुद कहने लगता है, रुको, प्रतिक्रिया मत दो, कुछ मत बोलो, बस सांस लो। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, अकेलापन तब तक दुख देता है जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम आत्मा हो, और जब भीतर का दरवाजा खुलता है, तब अकेलापन दिव्य संगति बन जाता है। यह बिल्कुल सच है। अकेलापन अब डर का कारण नहीं होता। यह एक दिव्य उपस्थिति की जगह बन जाता है, जहां आप अकेले नहीं होते, आप अनंत के आलिंगन में विश्राम कर रहे होते हैं। वहां न कोई प्रश्न होते हैं, न कोई शोर, केवल एक मौन होता है, जहां आत्मा पहली बार पूरी तरह से सांस ले पाती है। तो अगर आप खुद को शांति की ओर खिंचता महसूस कर रहे हैं, अगर आपको भीड़ से दूर जाने का मन कर रहा है, दुख से नहीं बल्कि स्पष्टता से, तो डरे नहीं। आप पीछे नहीं हट रहे हैं, आप अपने सच्चे स्वरूप की ओर लौट रहे हैं। और यही है आध्यात्मिक विकास का सार। संकेत 4। आप दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलने लगते हैं। सच कहें तो जब जीवन कठिन हो जाता है, हमारी पहली प्रवृत्ति होती है किसी और को दोष देना। घर में, दफ्तर में, दोस्तों में या परिवार में हमें लगता है अगर वो लोग बदल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा पर एक क्षण आता है जब ये दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप बाहर उंगली उठाना बंद कर देते हैं और भीतर झांकने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि यह दूसरों को सुधारने का खेल नहीं है, यह खुद को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। हमें दूसरों की गलतियां दिखाना तो आसान लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वे भी अपनी पीड़ा, अपने घाव और अपनी अदृश्य लड़ाइयां लेकर चल रहे हैं। असली बुद्धिमत्ता यह जानना है कि हम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन खुद को साध सकते हैं। और जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें खुद को साधना है, तभी भीतर से एक अद्भुत शक्ति जागती है। हमारी सोच शुद्ध होने लगती है। हमारा दृष्टिकोण प्रतिक्रिया से चिंतन की ओर बदलने लगता है। दोष देने की आदत जिम्मेदारी लेने में बदल जाती है। यह आत्म परिवर्तन सिर्फ हमें अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि हमारे पूरे माहौल को बदल देता है। क्योंकि जब हम खुद बदलते हैं, तब दुनिया हमें बदलती हुई नजर आने लगती है। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने सिखाया,
जो खुद को सुधारता है वही दुनिया को सुधारता है। यही है आंतरिक साधना की असली शक्ति। जब आप अपनी सोच, अपनी वाणी और अपने आचरण को बदलने लगते हैं तो आप बिना किसी पर दबाव डाले दूसरों को भी प्रेरित करने लगते हैं। रिश्तों में मधुरता आने लगती है, शांति बढ़ने लगती है और आनंद स्वतः बहने लगता है, क्योंकि अब आप दूसरों से यह अपेक्षा नहीं करते कि वे आपको संपूर्ण बनाएंगे, बल्कि आपने खुद को भीतर से संपूर्ण बनाना शुरू कर दिया है। अब आप अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें प्रेम से सुधारते हैं। आप परिस्थितियों से ऊपर उठना सीखते हैं, अपने दृष्टिकोण को बदलकर। यही है असली आध्यात्मिक परिपक्वता। यह सिर्फ दूसरों को उपदेश देने में नहीं है, बल्कि उस उपदेश को अपने जीवन में जीने में है। तो अगर आज जीवन के किसी मोड़ पर आप संघर्ष कर रहे हैं तो बस एक क्षण ठहरिए और खुद से पूछिए, इस स्थिति को बदलने के लिए मैं अपने भीतर क्या बदल सकता हूं? क्योंकि जब आप भीतर से विकसित होते हैं तब आपका बाहरी संसार खुद ब खुद बदलने लगता है। संकेत 5, आप सभी के प्रति गहरी करुणा महसूस करने लगते हैं। आध्यात्मिक पथ पर एक पवित्र मोड़ आता है जब आप किसी के गिरने पर हंसने की बजाय सहज रूप से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। आप दूसरों के दर्द को अपना ही दर्द समझने लगते हैं। उनकी आंखों में अपने ही सवाल दिखाई देने लगते हैं। उनके संघर्षों में अपना ही बीता हुआ कल दिखने लगता है और उनकी चुप्पी भी अब एक भाषा बन जाती है जिसे आप दिल से समझते हैं। अब करुणा कोई ऊंचा आदर्श नहीं लगता, यह आपकी प्रकृति बन जाती है, कर्तव्य नहीं, भक्ति। अब किसी की मदद करने पर आप किसी प्रशंसा की, किसी मान्यता की, यहां तक कि एक धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं रखते। और यह निस्वार्थ सेवा वो शांति और आनंद देती है जो कभी पैसा या प्रशंसा नहीं दे पाए। वो सच्चा सुकून जो आप कामयाबी में भीड़ की तालियों में ढूंढते थे, वो अब किसी की मुस्कान में मिलता है, किसी की पीड़ा को दूर करने में उसके चेहरे की राहत में मिलता है। यही है दिव्य करुणा, ऐसा प्रेम जो कुछ अपेक्षा नहीं करता पर सब कुछ दे देता है। अब आप केवल अपने लिए नहीं जीते, आप उन अनकहे प्रार्थनाओं के लिए जीते हैं जो टूटे दिलों से उठती हैं, उन आत्माओं के लिए जो शब्दों में अपना दर्द नहीं कह सकती पर जिनकी आत्मा प्रकाश की पुकार करती है। और अगर आपका दिल अब इतना कोमल हो गया है, इतना खुला हो गया है कि दूसरों के दर्द को महसूस कर सके, तो जान लीजिए ईश्वर ने आपके हृदय को छू लिया है। अब आप सिर्फ आध्यात्मिक पथ पर नहीं चल रहे, आप औरों के लिए वो पथ बन रहे हैं। अब आप सिर्फ भगवान पर विश्वास नहीं कर रहे, आप उसके साधन बन रहे हैं। संकेत 6, हर घटना में आप दिव्य संदेश देखने लगते हैं। पहले जीवन में सब कुछ बेतरतीब लगता था। एक दिल टूटना, एक असफलता, कोई अचानक बदलाव, ये सब सिर्फ अराजकता जैसे लगते थे, जैसे कोई संयोग, कोई गलती। लेकिन जैसे जैसे आप भीतर गहराई में उतरते हैं कुछ चमत्कारी दिखने लगता है। हर क्षण, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक संदेश लेकर आता है। अब भ्रम में भी कोई अर्थ नजर आने लगता है, दिल टूटने में भी कोई मार्गदर्शन छुपा होता है। और वो असफलता जिसे आप सजा समझते थे, असल में आपकी तैयारी थी। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जब आत्मा जागती है तब वो जीवन के हर क्षण में दिव्यता का उद्देश्य देखने लगती है। अब वो रास्ते जो कभी भटकाव लगते थे, वो असल में ईश्वर की ओर से नया मार्ग दिखाने वाले संकेत होते हैं। वो बंद दरवाजे अस्वीकार नहीं थे, वे पवित्र सुरक्षा थे, ताकि आपकी आत्मा सही दिशा में आगे बढ़ सके। अब हर छोटी बात, चाहे वो किसी की मुस्कान हो, एक आंसू हो, किसी काम में देरी हो या किसी अनजान व्यक्ति से हुई मुलाकात, उसमें भी आप अनुभव करते हैं कि ईश्वर बोल रहे हैं। अब आप यह नहीं पूछते कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि धीरे से आत्मा कहती है, यह मुझे क्या सिखाना चाहता है। यह एक गहरा और अद्भुत परिवर्तन है। आप आत्मा के स्तर से जीना शुरू करते हैं। अब आप जीवन से संघर्ष नहीं करते, बल्कि उस पर विश्वास करने लगते हैं। चाहे वो सुख हो या दुख, जीत हो या हार, आप जान जाते हैं कि यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। और इसी विश्वास से उपजती है एक ऐसी गहरी शांति जिसे कोई हिला नहीं सकता। संकेत 7, अहंकार का पतन और आत्मा की आवाज का जागरण। अहंकार वो आवाज जो तेज होती है, जो नियंत्रण चाहती है, जो मान्यता, प्रशंसा, ध्यान की भूखी होती है।
लेकिन जैसे जैसे आप इस मार्ग पर गहराई में उतरते हैं, वो आवाज़ धीमी होने लगती है और कोई और एक मधुर, सच्ची आवाज़ अंदर से सुनाई देने लगती है, आत्मा की आवाज़। जहाँ पहले अहंकार कहता था, खुद को साबित करो, मुकाबला करो, जीत हासिल करो, अब आत्मा कहती है, समर्पण करो, सेवा करो, प्रेम करो। आप अब सही साबित होने की ज़रूरत छोड़ने लगते हैं। अब दिखावे की चाह कम होने लगती है। अब किसी की सराहना पाने की लालसा फीकी पड़ने लगती है, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि आपको किसी और के लिए कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने भीतर के प्रकाश के प्रति सच्चे बने रहना है। अहंकार हमें विभाजित करता है, आत्मा हमें जोड़ती है। अहंकार सुरक्षा चाहता है, आत्मा खुद को मिटाकर एकता में विलीन होना चाहती है। और जब आप यह बदलाव महसूस करने लगते हैं, जब आप दूसरों पर हावी होने की बजाय उनके साथ विनम्रता से पेश आने लगते हैं, तब समझ लीजिए, यह कोई मामूली बदलाव नहीं, यह आपकी आत्मा का जागरण है। जब अहंकार ढलने लगता है, तो आप किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आप घमंड या श्रेष्ठता से प्रतिक्रिया नहीं देते। आप प्रेम से, समझदारी से, करुणा से जवाब देते हैं, क्योंकि अब आप भीतर से जान जाते हैं कि हर आत्मा उसी दिव्य प्रकाश की झलक है। यह जागरूकता आपको दूसरों से ऊपर नहीं बनाती, यह आपको और विनम्र बनाती है। यह मैं और वो की दीवारों को पिघला देती है, और तब आप महसूस करते हैं, हम सब एक हैं। इसी में छुपा है जीवन का सच्चा अर्थ। अगर आप इस भीतर की शांति को महसूस करने लगे हैं, अगर आपके भीतर से कोई आवाज कह रही है, नियंत्रण छोड़ दो, सही साबित होने की जरूरत छोड़ दो, पहचान की दौड़ से बाहर आओ, तो जान लीजिए कि आपकी आत्मा परिपक्व हो रही है। यह आवाज सिर्फ अंतर्ज्ञान नहीं है, यह परमात्मा की फुसफुसाहट है जो आपको शांति की ओर बुला रही है। अहंकार को जाने दीजिए, दिखावे के मुखौटे उतार दीजिए, आत्मा को उठने दीजिए। यही है असली आध्यात्मिकता का सार। सच्ची आध्यात्मिक वृद्धि अचानक नहीं होती, यह पवित्र होती है, यह धीरे धीरे होती है। यह सातों संकेत एक ही दिन में प्रकट नहीं होते, ये कोई शोर नहीं मचाते, ये तो बस धीरे धीरे शांति से आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। एक क्षण की निस्तब्धता, करुणा का एक छोटा सा कार्य, एक बार समर्पण, और इसी तरह ये आपके जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। अगर इन सात में से कोई एक संकेत भी आपकी जिंदगी में प्रकट होना शुरू हुआ है, तो समझ लीजिए यह ईश्वर की कृपा है, दिव्य अनुकंपा। इसका अर्थ है कि आप जागना शुरू कर चुके हैं। वह धुंध हटने लगी है जो आपको आपके असली स्वरूप से दूर किए हुए थी। अब आप धीरे धीरे उस शाश्वत सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, शांति की ओर, प्रेम की ओर, उस जीवन की ओर जो सच्चाई में आधारित है। इस यात्रा को जारी रखिए, बढ़ते रहिए, ध्यान करते रहिए, प्रेम करते रहिए, सेवा करते रहिए, और सबसे जरूरी, अपने भीतर लौटते रहिए। यही वह पवित्र मार्ग है जिसे परमहंस योगानंद जैसे महान संतों ने दिखाया। एक ऐसा मार्ग जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और अगर इन शब्दों ने आपके भीतर किसी भाव को छुआ हो, अगर आपके दिल में कहीं हल्की सी भी पहचान या शांति की झलक मिली हो, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें, ताकि हम सभी मिलकर जागती हुई आत्माओं का एक सुंदर समुदाय बना सकें। अगर आपका दिल इस यात्रा को और गहराई से जानने को उत्सुक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य। ये आंतरिक विकास, यही असली जीवन यात्रा है।